हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन। आज जो एक सेशन लेकर आया है बहुत ही मतलब मेरा जितना भी सेशन है सबसे अच्छे सेशन है। इसमें क्या आपको मिलेगा सीखने के लिए। देखिए, शेयर मार्केट में सबसे मुश्किल बात मतलब चीज़ क्या है? मुश्किल चीज़ है NSE BSE में लिस्टेड हज़ारों में 2000 4000 5000 कंपनी के अंदर उसमें से एक से या दो ही कंपनी में या 3-4 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो 1-2 कंपनी होगा उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? इतने सारे कंपनी के अंदर हम 2 कंपनी को कैसे हम आइडेंटिफाई करके हम निकाले तो इसमें हम पैसे इन्वेस्ट करें। तो जो कि सबसे बड़ी बात तो जो बंदा नया है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कंपनी, इसके टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए ज़्यादा इधर का बात ना करते हुए, अगर आप नया हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल का घंटी बजा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो भी है चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज जो मैं टॉपिक बोलेंगे मतलब जितने टॉपिक आपको बोलेंगे 7 या 8 पॉइंट आपको बोलेंगे। इस पॉइंट को अगर आप पूरा वेरीफाई कर लेंगे किसी कंपनी के साथ और पूरा कंपनी में अगर ब्लू टिक आ जाएगा तो आप आराम से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपका नुकसान होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इधर उधर बात ना करते सीधा टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जो बंदा नया है वो कैसे कंपनी को आइडेंटिफाई करे। पहला पॉइंट, कंपनी का बिजनेस साइकिल। देखिए, कंपनी का बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल मतलब कंपनी कितने दिन से वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो क्या समझ में आ रहा है कंपनी कितने दिन से बिजनेस करे? तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। कंपनी कितने दिन से बिजनेस करे वो बड़ी बात नहीं, कंपनी लिस्टेड होने के बाद से कितना दिन बिजनेस में है। तो कम से कम कंपनी 11 साल से लेकर 12 साल का पुराना होना चाहिए। तो कंपनी का बिजनेस साइकिल कितना होना चाहिए? कम से कम 11 से 12 साल। क्या होता है कम से 11 साल 12 साल के अंदर क्या होता है? वो अप ट्रेंड भी देखा है, डाउनफॉल भी देखा है। तो इसमें क्या होगा, जो अप ट्रेंड में तो सबको मजा आता है, प्रॉफिट आता है, बहुत अच्छा बात है, इन्वेस्ट करके पैसा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डाउन ट्रेंड आता है उस टाइम में कंपनी सस्टेन किया से किया, उसके बाद वो कंपनी कैसे ग्रो किया ये आपको मालूम पड़ जाएगा। 10 से लेकर 12 साल का अगर पुराना कंपनी होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कंपनी हमारा जो डाउन ट्रेंड जब था तो डाउन ट्रेंड में मतलब बीआरएस मार्केट में भी वो कैसे आपका सस्टेन कर लिया, उसके बाद तो बुल रन में सबको मजा कर ही लेते। तो आपको मालूम पड़ गया बिजनेस साइकिल कम से कम मतलब कंपनी कम से कम 12 साल का 11 से लेकर 12 साल का पुराना होना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल भी मुझे देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कंपनी मेरे हिसाब से अगर एग्जाम्पल देंगे तो टाटा मोटर्स है, आपका HDFC बैंक है ना। ये सब क्या है आपका बहुत पुराना कंपनी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ कॉन्स्टेंटली। मतलब क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो हम पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? पैसा हमारा ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए। तो कंपनी ग्रोथ करेगा तभी तो रिटर्न होगा। तो देखिए, ग्रोथ तो हर कोई कर लेता है लेकिन ग्रोथ को कॉन्स्टेंटली रहना जरूरी है। मैंने क्या बोला था 11 साल से 12 साल पुराना होना चाहिए, ग्रोथ को कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। ये सबसे पहली बात तो हमारा कम से कम आप जिस कंट्री में रहने वाला हो उस मतलब हमारे इंडिया का बात करेंगे, जिस कंट्री का रहने वाला उस कंट्री का जो GDP होता है GDP का कम से कम दुगना होना चाहिए उसका ग्रोथ। जैसे पहले GDP कैसे कहते हैं? टोटल देश मिलके, शॉर्ट फॉर्म में GDP के संदर्भ में टोटल देश मिलके जितने परसेंट का मतलब बिजनेस का मतलब सेल करके जितने परसेंट का ग्रोथ किए हैं, मतलब ज़्यादा ग्रोथ किए जितने परसेंट का, उससे कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमारा कैसा रहता है, हमारा GDP क्या रहता है 5% 10% के साथ GDP आपका ग्रोथ करते हैं, उससे कम मतलब क्या 10 से लेकर 15% हमारा ग्रोथ होना चाहिए। तो ऐसा ही कंपनी आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ग्रोथ कॉन्स्टेंटली। जैसा एक एग्जाम्पल आप बोलेंगे तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है? जुबलेंट फूडवर्क्स। आप शायद सुने होंगे जो पिज्जा वगैरह बेचते हैं, आपको मालूम ही है। तो जो भी क्या जुबलेंट फूडवर्क एक आपका एग्जाम्पल है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है लीडरशिप। ठीक है, सबसे पहली बात तो कंपनी का कंट्रोल आपका पास होता नहीं है। अगर आप छोटा सा शेयर खरीदते हो कंपनी का तो उसमें क्या था, कंपनी का पास आपका मालूम है कंपनी का आपका पास क्या है, कोई तो होगा नहीं। कंपनी का ग्रोथ का मतलब है मतलब जो भी है आप कैसे ग्रोथ करेगा ना करेगा वो आपका हाथ में नहीं है। तो कंपनी का ग्रोथ का चाबी मतलब जो भी है की अगर किसके पास है, कंपनी का क्या है? लीडरशिप के ऊपर। तो ये आपको देखना पड़ेगा जो लीडरशिप जो है उसका पास कोई केस कोर्ट केस चल रहे नहीं चल रहे, उसका कैरेक्टर कैसा नहीं कैसा है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं लाखों करोड़ों का कंपनी में एक छोटा सा शेयर खरीदते हैं, हज़ारों का 10,000 का 20,000 का। तो हम सोचते हैं इतना शेयर खरीद के हम क्या देखें इतना लीडरशिप। लेकिन 1,000 हो 2,000 हो, पैसा आपका है भाई, डूबेगा तो आपका डूबेगा।
तो इसलिए क्या है, आपको देखना पड़ेगा कंपनी का लीडरशिप कैसा है नहीं है, तो इस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, जीरो डेब्ट। जीरो डेब्ट का मतलब क्या है, कंपनी का पास उधार नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफाई कर रहे हो, कंपनी को फिल्टर कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जीरो डेब्ट क्यों है, देखिए कोई कंपनी का पास अगर कैश ही नहीं होगा, अगर उसका मतलब लोन में ही चलेगा, तो आपको प्रॉफिट कैसे देगा, बात तो ना, कंपनी ग्रो कैसे करेगा, तो सबको मालूम है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कंपनी का पास डेब्ट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपनी का पास डेब्ट जीरो होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो ऐसा आपको कंपनी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस कंपनी का पास डेब्ट आपका क्या है, जीरो है। जैसे क्या है, जैसे आपका TCS है एग्जाम्पल, जैसे आपका डिवीज लैब है, इसमें क्या इसका मतलब क्या है, आपका कंपनी का डेब्ट जीरो है। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, जितना भी ग्रो होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको तो देने का जरूरत ही नहीं है, और किसी का देने का जरूरत नहीं है तो कोई टेंशन लेने का बात भी नहीं है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो चलिए, चौथा पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सबसे मजेदार टॉपिक, मतलब पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है प्रोमोटर का स्टेक। मतलब क्या है, प्रोमोटर का स्टेक क्या है, प्रोमोटर का स्टेक मतलब देखिए, कंपनी लिस्टेड तो है, कंपनी अच्छा है, ग्रोथ भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मतलब जो प्रोमोटर कंपनी का मतलब मालिक जो है, कंपनी का प्रोमोटर का पास कम से कम कंपनी का 51 का ऊपर स्टेक होना जरूरत है। ये तो नहीं हुआ, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन कंपनी का जो मालिक है, प्रोमोटर है, उनका ही विश्वास नहीं कंपनी के ऊपर, ऐसा कंपनी में कभी भाई इन्वेस्ट मत करो। कंपनी का विश्वास होना जरूरी है। अगर कंपनी का पास 51 से कम स्टेक है तो उसमें आप इन्वेस्ट मत करो। अगर कोई कंपनी अगर आपको मिल गया कि कंपनी आपका मार्केट से खुद ही कंपनी का स्टेक खरीद रहे, तो बहुत अच्छा बात है, वो कंपनी आप आराम से चूज कर सकते हो, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। समझ में रहे, कंपनी का स्टेक कम से कम प्रोमोटर का पास 51 होना चाहिए। समझ में रहे आपको? तो इसी हिसाब से क्या है, इस हिसाब से कंपनी है सेरा बोल के, उसका पास कंपनी का स्टेक है कितना है, 55%। आपका क्या है, पीडीलाइट आप सुने होंगे, पीडीलाइट में क्या है, आपका 70% स्टेक है पीडीलाइट में। और क्या है, और भी मतलब बहुत सारे बार्जर है, बार्जर पेन के बारे में सुने होंगे, तो उसमें क्या 75% का स्टेक है। तो आप इस हिसाब से आप स्टेक मतलब कंपनी का देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कौन सा कंपनी का कितना स्टेक है प्रोमोटर का पास, ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बाद में सिखा दूंगा। तो चलिए, 6 पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए ये सब मतलब ध्यान में आपको होना जरूरी है। टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कम से कम 25% हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर साल इंक्रीज, ये आपको देखना पड़ेगा। हर साल 25% के ऊपर उसका आ रहा है, नहीं आ रहा है प्रॉफिट। तो आपको ये अगर इसलिए देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी में अगर प्रॉफिट खुद ही नहीं कर रहा है तो आपको कैसे प्रॉफिट देगा, ये बात तो क्लियर है नहीं है। तो क्या है, अगर इसमें अगर देखेंगे, इसमें बहुत सारे कंपनी है जो 25% के ऊपर ही प्रॉफिट करते हैं, अगर एवरेज में कह रहा हूँ, है ना। तो क्या है, इसमें क्या है, टाइटन जो कंपनी है, एक आपका एग्जांपल है, ये आपका मतलब बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम पड़ गया, देखा आपको मिल जाएगा, आपको अगर मालूम ही है, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 25% के ऊपर उसका ग्रोथ रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है कंपनी का रेवेन्यू और यूनिट सेल। क्या है, कंपनी का रेवेन्यू और यूनिट सेल। देखिए सबसे पहली बात तो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, मालूम है, कंपनी सेल भी कर रहा है, 25% ज़्यादा कर रहा है, मालूम है, अच्छा बात है कि बुरा बात नहीं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कंपनी सेल कैसे कर रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट घटेगा तो सेल नहीं कर रहे, ये तो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है प्रॉफिट मतलब मार्जिन को कम करते हैं, सेल ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कंपनी के यूनिट सेल भी ज़्यादा हो रहे नहीं हो रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी मान लीजिए इस साल, ठीक है ना, मैं मारुति का एग्जांपल ले रहा हूँ, मारुति इस साल 1 लाख गाड़ी बेच रहे, अगले साल 1,20,000 बेच रहे, नहीं बेच रहा है, ये आपको ध्यान में होना जरूरी है, आपको देखना चाहिए। तो 7वां पॉइंट आपको मालूम पड़ गया। इसका एग्जांपल मैं बोलते हैं मारुति सुजुकी, ये क्या करते हैं, हर साल आपका सेल भी इंक्रीज करते हैं, उसके साथ आपका यूनिट पर सेल भी इंक्रीज करते हैं, मतलब यूनिट हो रहा है नहीं हो रहा है, रेवेन्यू तो बढ़ाना ही पड़ता है, कम से कम लेके 10 से 15% आपका रेवेन्यू और यूनिट सेल बढ़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इधर अगर 1 लाख गाड़ी बेचे तो अगले हर साल में कम से कम 1,10,000 या आपको 1,20,000 बेचना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं अभी दूसरा पॉइंट की तरफ। क्या है, आखिरी पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। मतलब क्या है, ये देखना पड़ेगा आपको, कंपनी सेल कर रहे हैं, यूनिट सेल भी ज़्यादा कर रहे हैं, आपका 25% के ऊपर मतलब रेवेन्यू दे रहे हैं, मतलब परसेंटेज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कंपनी उधर में तो नहीं दे रहे, सेल कर रहे हैं। अगर उधर में कंपनी सेल है, कंपनी का कैश फ्लो आएगा नहीं,
तो कैसे चलेगा? अगर आपका उधर में ही चलता रहेगा, कितने दिन उधर में चलोगे? ये तो बात क्लियर है नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान ये सब चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका नुकसान होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। तो शायद मैं आप लोगों को सिखा पाया, जो अगर कैसे आप एक नया हो मार्केट में, बिल्कुल ही नया, तो उसमें से कंपनी में कैसे आइडेंटिफाई करे न करे। अगर इस अगर इस फिल्टर में डाल के अगर आप कंपनी को अगर देखेंगे, जो कंपनी आपको उठ के आएगा वो कंपनी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हिसाब से अगर कंपनी का आइडेंटिफाई करते रहो, आप लोग को वीडियो को प्यार देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन मिलता है नया टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।